नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेव आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे एक मित्र हैं संजय बिष्ट जी। इन्होंने काफ़ी बार मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि सर 313 पे वीडियो बनाएं। तो बेसिकली ये 313 जो आईपीसी है ये है क्या? 313 आईपीसी है किसी भी गर्भवती महिला का उसके इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराना, तो 313 एक्ट हो जाएगी। तो अक्सर ये देखा गया है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसका कोई अगर अपने हस्बैंड से, ससुराल वालों से विवाद हो गया, उसके बाद वो 498 406 के साथ 313 के एलिगेशन भी लगने लग गए हैं। तो अब एफआईआर लड़की ने जाके कंप्लेंट की पुलिस थाने में, उन्होंने सीएडब्ल्यू या महिला थाना मीडिएशन सेंटर में भेजा जाता है, क्योंकि गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, कोई भी मैट्रिमोनियल केस होंगे तो उसके अंदर पहले मीडिएशन कराने की कोशिश की जाएगी। तो वहाँ पर जाती है कंप्लेंट, तो सबसे पहले तो आप कंप्लेंट की कॉपी ही निकालें, उसके अंदर देखें 313 के एलिगेशन है कि नहीं। अब 313 के एलिगेशन एफआईआर में बुक करने के लिए सबसे पहले चाहिए होंगे मेडिकल रिकॉर्ड। अगर बिना मेडिकल रिकॉर्ड के बुक कर दिया गया है 313 के अंदर, तो वो पुलिस की भूमिका पे ही सवाल उठ जाएंगे कि भाई कोई मेडिकल नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ कहने मात्र से आपने 313 के अंदर बुक कैसे कर दिया। तो अगर चलो ठीक है, बुक कर भी दिया कि वो प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन हुआ, तो फिर जहाँ अबॉर्शन हुआ है, जहाँ डीएनसी प्रोसेस हुआ है, क्योंकि कभी भी अबॉर्शन होता है या कुछ होता है तो उसके लिए डीएनसी प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी हो जाता है लड़की की सेहत, हेल्थ के लिए। तो डीएनसी प्रोसेस कहाँ पर हुआ है, पुलिस को उसकी जांच करनी पड़ेगी। वहाँ से जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके अंदर जो भी मेडिकल रिकॉर्ड हैं, उसके एमएलसी बोल सकते हैं। एमएलसी तो तभी बनेगी जब पुलिस वगैरह या कोई मार पिटाई का केस होगा। अगर उसने जाके वैसे ही करवाया है तो जो भी उसका XYZ मेडिकल रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाएगा कि जो इसका मिसकैरेज है वो किस वजह से हुआ है। अब उसकी हेल्थ की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद फिर उसका डीएनसी प्रोसेस कराने में या मिसकैरेज के टाइम पे उसकी कंसेंट थी कि नहीं थी लड़की की। जब वो हॉस्पिटल में आई तो उस टाइम पे उसकी क्या कंडीशन थी, क्या फीटस उसके जो वोम में था कि नहीं था, या पहले ही निकल चुका था फीटस। तो ये सब चीज, ये उसके कोई अगर अल्ट्रासाउंड हुआ है तो वो कलेक्ट करेगी पुलिस। तो अगर ये सब नहीं हो पाता, कलेक्ट नहीं कर पाती, तो पुलिस को चार्जशीट के अंदर 313 हटानी ही पड़ेगी। अगर चलो ठीक है नहीं भी हटाई, उसके बाद भी हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्चार्ज के टाइम पे फाइट कर सकते हैं कि 313 के नहीं बनते। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर किसी के भी खिलाफ 313 के एलिगेशन लगे हैं और एफआईआर के अंदर बुक कर लिया गया है, तो एंटिसिपेटरी के लिए ज़रूर चले जाएं, क्योंकि इसके अंदर 41 का जो प्रोविज़न है वो कंप्लाई नहीं होगा, इसके अंदर मेंटेनेबल नहीं है, तो इसके अंदर अरेस्ट भी हो सकता है। इसलिए आप जो है एंटिसिपेटरी के लिए चले जाएं। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। 313 अब 313 है, फिर ये भी देखा जाएगा कि आप उस टाइम पे उस हॉस्पिटल में या उस जगह पे मौजूद थे भी कि नहीं थे। अच्छा, जिस डेट को मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्शन हुआ है, उस डेट से कितने दिन पहले या कितने टाइम पहले से आप दोनों अलग रह रहे हैं, ये भी चीज़ कंसीडर कर सकते हैं कि भाई जब हम साथ में थे ही नहीं तो फिर मैं कॉज कैसे हुआ, मैं कारण कैसे हुआ उसका मिसकैरेज होने का या अबॉर्शन होने का, मैं कारण कैसे हुआ। तो इस चीज़ के ऊपर भी हम आर्गुमेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर भी। और खैर पुलिस भी ये चीज़ देखेगी कि आप वहाँ पे मौजूद थे कि नहीं थे, क्योंकि अगर पुलिस ने ये सब चीज़ें जांच नहीं की और ऐसे ही लगा दी तो फिर कल को पुलिस की भूमिका के ऊपर भी सवाल उठेंगे और कल को आईओ साहब भी फंसेंगे। अच्छा, अब पूरे केस को ही हम इसी बेस पे ख़त्म भी करवा सकते हैं। हम 482 में भी जा सकते हैं कि भाई 313 के एलिगेशन थे, लेकिन ना तो एफआईआर में बुक किए गए और ना ही चार्जशीट किए गए, तो इसके बेस इस ग्राउंड के ऊपर भी हम जा सकते हैं 482 में।
क्वेश्चन के लिए कि भाई झूठे एलिगेशन थे। नहीं तो हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का बाद में क्रॉस भी कर सकते हैं कि भाई आपने ये कंप्लेंट पढ़ी थी, उसके अंदर हम आईओ साहब से पूछ सकते हैं कि आपके पास ये कंप्लेंट किस डेट को आई, किस डेट को आई, आपने ये एलिगेशन पढ़े, कंप्लेंट को पढ़ा। अगर वो मना तो करेंगे नहीं कि कंप्लेंट को नहीं पढ़ा, बिना पढ़े कैसे इन्वेस्टिगेशन करके आपने रिपोर्ट फाइल कर दी। तो पढ़ा तो इसके अंदर 313 के एलिगेशन थे, आपने बुक नहीं किया, बुक किया तो फिर आपने चार्जशीट नहीं करा, तो क्या आपने ये आरोप झूठे पाए? आपने मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से क्या ये आरोप झूठे पाए? अगर वो कहता है झूठे पाए तो फिर आपने 182 की कार्रवाई क्यों नहीं करवाई? तो आप ये सब सवाल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी पूछ सकते हो। अगर वो इन सब चीज़ों के जवाब देने में असमर्थ होते हैं, नहीं दे पाते, तो आप ये सजेशन दे सकते हो कि भाई आपने जानबूझ के मेरे क्लाइंट को फंसाया, आपकी मिलीभगत रही है कंप्लेनेंट के साथ, प्रोसिक्यूशन के कंप्लेनेंट के साथ, इसलिए आपने निष्पक्ष जांच नहीं करी। और अगर वो चार्जशीट में लगा देते हैं तो आप डिस्चार्ज के टाइम पे ये सब बहस कर सकते हो। मेडिकल रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले मेन ज़रूरी है इसके अंदर मेडिकल रिकॉर्ड। अब मेडिकल रिकॉर्ड आप को मिलेंगे कहाँ से? आपको तो कुछ भी नहीं पता या कुछ नहीं, तो आप भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि भाई उसने इनलीगल वे में अबॉर्शन कराया। अब आपकी कंप्लेंट पे अगर कार्रवाई हुई तो भी पुलिस उसको बुला के पूछेगी कि भैया किस दिन हुआ, बताओ। और अगर चलो वो नहीं बताते तो आप CRPC 91 में कोर्ट में भी मंगा सकते हो। नहीं तो आप, अगर आपको पता है कि इस हॉस्पिटल में अबॉर्शन हुआ है या कुछ हुआ है, तो आप वहाँ पर एक RTI एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के पास, और वो आगे ट्रांसफ़र करें। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके लिए मैंने एक अलग से RTI प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह के लिए अलग से एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो। तो ये सब ग्राउंड्स हैं कि 313 से बचने के। अगर उसके एलिगेशन ऐसे हैं कि उसने मुझे कुछ गोली टाइप दिया, जहर दिया या कुछ दिया, तो क्या वो मेडिकल के अंदर है? अगर चलो ठीक है जहर दिया, मान लिया, तो जहर दिया तो आप क्यों नहीं मरे? आपको भी तो कुछ हो सकता था, सिर्फ बच्चा ही क्यों हुआ? तो मेन उसके अंदर देखा जाएगा कि टेक्निकली देखा जाएगा कि मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे कि बेसिकली वो क्यों हुआ, उसी के ऊपर आप जीत सकते हो। तो इसके लिए, इस केस के लिए मेडिकल रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है। ये पुलिस कलेक्ट करेगी। इसके अंदर दोस्तों आप फिर जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर को भी बुला सकते हो कि उस डॉक्टर ने जिसने अबॉर्शन किया या मिसकैरेज को ट्रीट किया या DNC किया, जो भी है, जहाँ पर भी उसको लेके गए, जिस भी हॉस्पिटल में लेके जाया गया, आप उन डॉक्टर को बुला सकते हो। उन डॉक्टर से पूछ सकते हो कि भाई आपके पास जब इसको लेकर आए तो उस टाइम पे इनकी क्या कंडीशन थी, फीटस था कि नहीं था, क्या इनके साथ उस टाइम पे कोई मार पिटाई भी हुई थी, कोई उनके शरीर पे चोट का निशान था, नहीं था तो आपने लिखा क्यों नहीं? अगर चोट का निशान था तो आपने उस टाइम पे पुलिस कॉल क्यों नहीं करी? क्योंकि डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, कोई भी मार पिटाई, लड़ाई झगड़े का कोई भी ऐसा केस आएगा तो वो पुलिस कॉल करेंगे और उसकी MLC करवाएंगे, उस टाइम पे क्यों नहीं हुई? तो ये सब सवाल हम पूछ सकते हैं। इसी के ग्राउंड पे आगे हम आर्गूमेंट में बहस कर सकते हैं कि भाई देखो ये झूठा एलिगेशन है, हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो क्या कारण रहा अबॉर्शन वगैरह का। ये सब चीज़ें उस केस के सिनेरियो के हिसाब से, पर्टिकुलर उस केस के हिसाब से बाकी चीज़ें डिसाइड होंगी। तो ये सब हम पूछ सकते हैं आयु से भी, डॉक्टर से भी, और उस लड़की से भी जो पत्नी पक्ष हैं उससे भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? इससे रिलेटेड अगर कोई और सवाल हैं, वैसे ये विषय बहुत बड़ा है, एक वीडियो में कवर हो नहीं पाया, इससे रिलेटेड मैं आगे और भी वीडियोस बना दूंगा। तो दोस्तों आपको अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।